বুকে গুলি খেয়েও ঘরছাড়াদের ফেরাবো, ওরা অন্যকে ভোট দিয়েছে বলে এত অত্যাচার কেন? শিলিগুড়িতে প্রশ্ন তুলে মমতাকে আক্রমণ রাজ্যপালের। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में आपने इतनी बड़ी हिमाकत क्यों कर ली कि अपनी मर्जी से वोट दे रहे हो? आपने हमारे खिलाफ वोट क्यों दिया? क्या प्रजातंत्र में वोट देने की सज़ा मौत है? क्या प्रजातंत्र में अपने हिसाब से विवेकपूर्ण तरीके से मतदान करना बलात्कार इनवाइट करेगा, आर्सन इनवाइट करेगा, लूट इनवाइट करेगा? ये व्यवस्था गलत है। इस प्रकार के हालात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के हालात संकेत देते हैं कि भारत के संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात हो रहा है। वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इसकी शुरुआत चुनाव के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ममता बनर्जी ने की, जब उन्होंने पहली बार जनता को चेतावनी दी सेंट्रल फोर्सेस कब तक रहेंगी, उनके जाने के बाद कौन बचाएगा, हम देख लेंगे। मुझे उनसे इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। वो अनुभवी नेता हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करती हैं। इस प्रकार का अमर्यादित और उत्तेजित वातावरण पैदा करना उनको शोभा नहीं देता। पर वो यहीं नहीं रुकी, उन्होंने तुरंत किया और ये कहा कि सेंट्रल फोर्सेस का विरोध करने के लिए, उनको इंसाइट करने के लिए अपने कार्यकर्ता और महिलाओं को उकसाया, कहा यूटेंसिल्स लेकर घर के बाहर आ जाइए, उनका विरोध कीजिए। और तीसरा, चितलकुची की घटना अनफॉर्चुनेट है, पर उन्होंने इसको जेनोसाइड कहा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा, प्री डिटरमिन्ड विचार बनाया, ओथ लेते ही एसआईटी बनाई, एसपी को सस्पेंड किया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री से, जब पूरा प्रांत जल रहा है, आपको क्या इनके अलावा कुछ नहीं दिखा? आपको किसी के आंसू नहीं दिखे, किसी का दर्द नहीं दिखा, जलते हुए मकान नहीं दिखे, घर छोड़ते हुए व्यक्ति नहीं दिखे, बलात्कार से पीड़ित लड़कियां नहीं दिखी? अब एक नई समस्या आ गई है, लोगों से एक्सटोर्शन टैक्स मांगा जा रहा है, घर में रहने के लिए, व्यापार करने के लिए। समझ में नहीं आता हम किस प्रकार की व्यवस्था में रह रहे हैं। आज के दिन सबके लिए आत्मचिंतन का मामला है। इतिहास राज्यपाल को जज करेगा, इतिहास मुख्यमंत्री को जज करेगा, इतिहास सरकारी तंत्र को जज करेगा, इतिहास मीडिया को भी करेगा। मेरे मन पर क्या गुजरती होगी जब मुख्यमंत्री के उस पत्र को जो कहता है कि संविधान से ऊपर एक प्रशासनिक आदेश है, और मेरे जवाब का कहीं कुछ नजर नहीं आता है। आप लोग कैसे इस प्रकार की विकट परिस्थिति में एक नैरेटिव अफ्लोट कर सकते हैं? ऑल इज वेल, फील गुड। कूच बिहार में 8-10 रूलिंग पार्टी के वर्कर्स राज्यपाल का कन्वॉय रोक देते हैं। क्या इससे भयानक कोई हालात हो सकते हैं? राज्य के हालात ये हैं, जनता पुलिस से डरती है, जनता थाने में जाने से डरती है। जनता कहती है थाने में जाएंगे फरियादी बनकर, वो हमें मुलजिम का टैग दे देंगे, वो हमें मुलजिम का टैग दे देंगे, और जब घर पहुंचेंगे तो रूलिंग पार्टी के हरमट आकर हमको पता नहीं क्या क्या यातनाएं देंगे। और पुलिस का क्या हाल है? जैसे जनता पुलिस से डरती है, पुलिस रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ताओं से डरती है, घबराती है, कांपती है। ये मैंने देखा है कूच बिहार में, दिनहाटा में। 1 दर्जन से कम लोग इस प्रकार का वातावरण पैदा कर दें। मुख्य सचिव को आगाह किया था, डीजीपी को आगाह किया था,
डायरेक्टर सिक्योरिटी को कहा था, मैं उम्मीद करता हूं उस घटना की जांच की जाएगी, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा। कलकत्ता जाकर मैं इस विषय में एक निर्देश जारी करूंगा ताकि इस प्रकार के हालात दोबारा न हों। कल्पना से पूरे दृश्य मैंने देखा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कूच बिहार में एसपी और कलेक्टर नदारद थे, इनकम्युनिकेटो थे। मैंने हर जगह पूछा, क्या कोई आपके पास आया? उनका एक जवाब था, आया। कौन आया? वही लोग आए जिन्होंने आतंक फैलाया, वही लोग आए हमें फिर पीड़ा देने के लिए। दो दहशत मैंने लड़कियों की आंखों में देखी है, बुजुर्ग महिलाओं में देखी है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। संजीदगी का परिचय देते हुए दुखी मन से मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जो कुछ मैंने देखा वो बताने से किसी का भला नहीं होगा। मैं सकारात्मक रवैया अपनाना चाहता हूँ, मैं कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसी विकट घड़ी में जहाँ चुनौती प्रजातांत्रिक व्यवस्था को है, संविधान को दरकिनार दिया जा रहा है, हम सबको मिलकर एक শিলিগুড়ি থেকে অয়ন মুখার্জির রিপোর্ট, দৈনন্দিন।